इवन और स्टार्ट कर लेते हैं। कुछ साइंस की कुछ चीज़ें हैं जो कि ट्रिपल पीसीएस में पूछी जाती हैं, तो वो क्वेश्चंस क्या है बहुत ज़्यादा रिपीट होते हैं। तो इसमें मैं आपको ये चीज़ बताऊंगा कि कौन कौन सी चीज़ें हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट वाले टॉपिक्स हैं और जो अक्सर पूछे जाते हैं। ठीक है, स्टार्ट कर लेते हैं। जैसे हमारे पहले ब्रास की बात करेंगे तो ब्रास है, ठीक है जी। ब्रास में बेसिकली क्या होता है, ब्रास एंड ब्रॉन्ज में दोनों इंपॉर्टेंट पता होना चाहिए। जो ब्रास होता है जी, ब्रास में कॉपर एंड जिंक होता है। ब्रास में कॉपर एंड जिंक है, और जबकि ब्रॉन्ज हमें लग रहा है कि यहाँ पे कॉपर और जिंक होगा, नहीं, यहाँ पे कॉपर और टिन होते हैं। ध्यान रखना, ऐसा मतलब टिन होता है, ठीक है। आर्टिफिशियल गोल्ड किसे कहते हैं, जिसमें कॉपर और एल्यूमिनियम होता है, राइट। गन मेटल कॉपर जिंक एंड टिन, ठीक है। मॉन्ज मेटल की बात करते हैं जिसमें कॉपर एंड जिंक होता है। जर्मन सिल्वर की बात इसमें कॉपर जिंक एंड टिन होते हैं, राइट। नाइक्रोम भी है। सोल्डर की बात करेंगे, सोल्डर में क्या होता है, लेड एंड टिन होते हैं, ठीक है। सोल्डर का मतलब है कि यानी कि जो भी तार वगैरह जोड़ने में जो काम आता है, जो इलेक्ट्रिशियन जो इस्तेमाल करते हैं वो चीज़ है। स्टेनलेस स्टील में क्या होता है, आयरन होता है, क्रोमियम होता है, निकल एंड कार्बन भी होता है, ठीक है। तो ये बस इसमें इतने ही इंपॉर्टेंट है। फिर हम बात करेंगे यहाँ पे कुछ ऐसे एसिडिक एसिड होते हैं जिसमें कौन कौन एसिड पाया, जैसे विनेगर में, विनेगर में हमारा एसिडिक एसिड पाया जाता है। विनेगर में ऑरेंज में क्या हो जाता है, सिट्रिक एसिड पाया जाता है। जो कर्ड होती है उसमें लैक्टिक एसिड होता है, क्या होता है, लैक्टिक एसिड होता है। जो आंट जो मतलब जो चींटी काट जाती है और जो मधुमक्खी काट जाती है उसमें होता है मेथोनोइक एसिड, वेरी इंपॉर्टेंट, मेथोनोइक एसिड है, ठीक है। टमाटो में ऑक्जेलिक एसिड होता है, मैलिक एसिड, सिट्रिक एसिड होता है। ये याद करने वाले हैं, ये रटने होते हैं सारे के सारे, ये आप ऐसे ही नहीं है कि सीधे जाके कर लोगे, ठीक है, क्योंकि इसमें कोई कंसेप्ट नहीं लगता है, डायरेक्टली आपको याद करने होते हैं। ये एज फैक्ट्स आएंगे, मैज द फॉलोइंग में आएंगे, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब आते हैं हमारे ब्लीचिंग पाउडर की बात कर लेते हैं। ब्लीचिंग पाउडर में पहले तो फॉर्मूला पता होना चाहिए ब्लीचिंग पाउडर का, CaOCl2, ठीक है, ब्लीचिंग पाउडर, ओके। अब इसका इस्तेमाल कहाँ पे है, क्लीनिंग एंड स्विमिंग पूल को क्लीन करने में, डिसइंफेक्ट वाटर को डिसइंफेक्टिंग बनाने में। प्लास्टर पेरिस का फॉर्मूला क्या होता है, ये इंपॉर्टेंट बात है, CaSO4.12H2 है। इसका इस्तेमाल वही है जैसे कि हड्डियाँ टूट जाती हैं उनको गामन में, या कोई भी कोई जैसे मूर्ति वगैरह बनाने होते हैं वहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है, डेकोरेटिव आइटम्स बनाने में इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। KNO3 का इस्तेमाल क्या किया जाता है, पोटेशियम नाइट्रेट है, इसको फर्टिलाइजर, ग्लास एंड गन पाउडर बनाने में इस्तेमाल किया जाता है। कॉमन साल्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये जो भी चीज़ होती है जो बहुत एक्सट्रीमली कोल्ड कंट्रीज होती है वहाँ पे अगर हमें आइस को मेल्ट करना है तो वहाँ इस्तेमाल किया जाएगा। बेकिंग सोडा हो गया, वॉशिंग सोडा हो गया, सॉरी कॉस्टिक सोडा हो गया, वॉशिंग सोडा एंड बेकिंग सोडा, इनकी फॉर्मूले आपको पता नहीं चाहिए। कॉस्टिक सोडा NaOH CO3, वॉशिंग सोडा Na2CO3 होता है, और बेकिंग सोडा NaHCO3 होती है। इनके इस्तेमाल पता नहीं चाहिए। कॉस्टिक सोडा डिटर्जेंट में इस्तेमाल हो रहा है, वॉशिंग सोडा सोप बनाएगा या ग्लास पेपर बनाने में इस्तेमाल होगा, और जब हम बेकिंग सोडा की बात करेंगे तो फायर एक्सटिंग्विशर बनाने में इस्तेमाल होगा, और फूड में भी इस्तेमाल होता है ना, तो बेकिंग सोडा हम लोग खाने वाने में इस्तेमाल करते हैं। अब अगला जो टॉपिक है वो pH वैल्यूज़ है, ठीक है। pH वैल्यूज़ आपको पता होनी चाहिए कि भाई ये pH वैल्यू कहाँ से कहाँ है, ठीक है। अब लाइम वाटर की कैसी होती है, लाइम वाटर बेसिक है, ठीक है। फिर मिल्क और मैग्नीशियम भी बेसिक नेचर का होता है। सी वाटर भी ध्यान रखना, सी वाटर की आपको इंपॉर्टेंट है, 8 के आसपास होती है। ह्यूमन ब्लड हमें ऐसा लग रहा होगा ये एसिडिक होता है, बट ये ध्यान रखना ह्यूमन ब्लड होता है बेसिक होता है, यानी 7 से ऊपर यानी बेसिक आ जाता है, ठीक है। मिल्क एंड ह्यूमन सलावा, ये इंपॉर्टेंट बात है। मिल्क और जो ह्यूमन सलावा होती है ना, ये हमेशा ध्यान रखना एसिडिक नेचर की होती है, मतलब यानी 7 से थोड़ा सा कम है, यानी 6.8 6.4, ठीक है। टमाटो जूस एसिडिक है। ये सॉफ्ट ड्रिंक, इनका ज़्यादा ना, सॉफ्ट ड्रिंक का कितना ज़्यादा कम है, मतलब एसिडिक नेचर। लेमन जूस जो होता है वो 2.2 मतलब बहुत एसिडिक है। HCl 1 के आसपास, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक थे जो बहुत ज़्यादा डिस्कस करना जरूरी है। ऐसी चीज़ें और भी बनाते रहेंगे और आगे चीज़ें डिस्कस करते रहेंगे, ओके।